आप देख रहे हैं यूसुफ सर मैथ्स यूट्यूब चैनल या ब्रेनी स्टडी सर्किल यूट्यूब चैनल। आज जो वीडियो बना रहा हूँ डी सेट 2025 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किस तरह आप लिखना। एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर बेस्ड है। बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर पे किस तरह आंसर देना उससे नावाकिफ़ रहते। उनको जानकारी देने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले कि मैं वीडियो बनाना शुरू करूं, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जहां जहां पर भी बच्चे डी सेट लिख रहे हैं अपने दोस्त अहबाब को, उनको भी ये शेयर कीजिए ताकि उनको भी किसी किस्म का डाउट ना रहे। ओके, चलिए हम वीडियो शुरू कर रहे हैं। डी सेट 2025 इसके जो इंस्ट्रक्शंस है वो अच्छी तरह पढ़ना, किस तरह करना, किस तरह पेपर सॉल्व करना, कितने कलर्स आते, कौन सा आंसर वैलिड है, कौन सा आंसर इनवैलिड है, इसके बारे में हम अब जानकारी हासिल करेंगे। यूज़र आईडी पासवर्ड सब दे दिया जाता। यूज़र आईडी एंड पासवर्ड देने के बाद आप जो है यहाँ सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको आता है इंस्ट्रक्शन, जनरल इंस्ट्रक्शन। द क्लॉक विल बी सेट एट द सर्वर, काउंटडाउन टाइमर इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। इधर स्क्रीन पर यहाँ पर एक टाइमर लगा हुआ होता, काउंटडाउन बताता कितने मिनट, कितने घंटे, कितने सेकंड बाकी है। ये ऑब्जर्व करना कंपलसरी है। राइट साइड में रहता है एक क्लॉक। Corner of the screen will display the remaining time available for you to complete the examination. When the timer reaches 0, the examination will end by itself. You will not to be required to end or submit your examination. जब 180 मिनट हो जाते ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन पेपर विथ आंसर सबमिट हो जाता। अब सबमिशन मारने की आपको जरूरत नहीं रहती, खुद ब खुद एंड हो जाता। उससे पहले ही 180 मिनट से पहले ही सब कर देना, सबमिट हो जाता। सबमिट नहीं हुआ बल्कि हैबत खाने की जरूरत नहीं है। अब ये चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्या है, थर्ड इंस्ट्रक्शन क्या है, द क्वेश्चन प्लेट्स डिस्प्लेड द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन विल शो द स्टेटस ऑफ ईच क्वेश्चन यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल। आप जितने आंसर्स देंगे ये राइट साइड में यहां पर एक डिस्प्ले बोर्ड रहेगा छोटा सा, उसके अंदर आपको टोटल 5 कॉलम्स यानी 5 कलर्स रहेंगे। कैसे रहेंगे? रहते द क्वेश्चन डिस्प्लेड ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन विल शो द स्टेटस ऑफ ईच क्वेश्चन यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल। आप जो आंसर देंगे उसमें टोटल 5 सिंबल्स शो करेगा राइट साइड ऑफ द क्वेश्चन पेपर और डेस्कटॉप। सपोज आप क्वेश्चन नंबर 1 विजिट नहीं करे, स्टडी नहीं करे, नहीं पढ़े, उसको क्लिक भी नहीं करें, उसके बजाय डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे गए तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 पे इस तरह व्हाइट मार्क आ जाएगा, यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन 8। वो तो वो क्वेश्चन को आप हाथ भी नहीं लगाए, पढ़े भी नहीं, आंसर भी नहीं दिए तो व्हाइट कलर आ जाता। कहां पर? यहां राइट साइड के ऊपर स्क्रीन में। ओके, रेड कलर आता बाज वक्त, यू हैव नॉट आंसर। क्वेश्चन स्टडी करे आप बट आंसर क्लिक नहीं करे तो वो जो क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करे तो वो क्वेश्चन बट आंसर नहीं दिए तो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता। तो कौन से क्वेश्चन 1 व्हाइट आ गया तो अटेम्प्ट नहीं करे, रेड आ गया तो अटेम्प्ट करे बट आंसर नहीं दिएगा, सिंबल है वो। ग्रीन आ गया का मतलब क्या है, आप क्वेश्चन रीड करे, आंसर क्लिक कर दिए, क्लिक करने के बाद वो क्वेश्चन आपका ग्रीन कलर में शो करेगा राइट साइड में। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, आंसर दिए, क्लिक कर दे के सेव बोल दिए समझो, तब वो ग्रीन होगा। खाली क्लिक करे तो ग्रीन नहीं होता। आप सपोज एक क्वेश्चन नंबर 5 आप रीड करे, रीड करके उसका सी आंसर था, सी आंसर दे दिए, सी आंसर को क्लिक करेगा मतलब ग्रीन नहीं होगा। क्लिक करके सेव बटन दबाना, सेव अगर कर दिए तो वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता। ये इवैल्यूएशन के अंदर काउंट होता मार्क्स। एक क्वेश्चन अब तक आंसर दिया आप, इसका मतलब। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन रीड करे,
अटेम्प्ट करे बट आंसर नहीं मालूम। आप आंसर अगर क्लिक करके सेव करें तो ग्रीन होता ना, आप आंसर क्लिक नहीं करके क्या करें, रिव्यू बोल के बटन दबा दिए समझो, तो मतलब क्या है, यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू, दिस विल नॉट बी कंसिडर फॉर इवैल्यूएशन। मीन्स रिव्यू करने का है ये क्वेश्चन बट आंसर आप क्लिक नहीं करे, सेव नहीं करे, इसलिए वो कौन से कलर में है, व्हाइट कलर, वायलेट कलर। वायलेट कलर आगा का मतलब आप आंसर क्वेश्चन अटेम्प्ट करे बट आंसर नहीं दिए और रिव्यू के लिए बटन क्लिक करे, तो रिव्यू बाद में देखने के वास्ते करे तो वायलेट कलर आ गया। सपोज क्वेश्चन रीड करे, आंसर दे दिए, सपोज ऑप्शन बी था उसका, बी ऑप्शन क्लिक कर दिए, सेव बोल दिए, सेव बटन क्लिक करने के बाद रिव्यू बटन दबा दिया आप, तो यहां क्या होगा, आंसर भी आ गया, बाद में टाइम मिला तो रिव्यू करते बोल के भी कर दिए, बट ये इवैल्यूएशन में काउंट होता, रॉन्ग रहा तो रॉन्ग, राइट रहा तो राइट। खाली वायलेट कलर आ गया तो वो आप आंसर नहीं दिए, इनवैलिड बोले ऐसा हो, इवैल्यूएशन नहीं होता। आप क्या करें, आंसर क्लिक कर दिए, सेव बोल दिए, रिव्यू बोले, बाद में टाइम नहीं मिला, रिव्यू नहीं करे समझो, तो ये आंसर यहाँ क्या होता, वायलेट कलर के अंदर छोटा सा एक बॉक्स ग्रीन का आया था, मीन्स इसका मतलब क्या है, आप आंसर दे दिए और वो इवैल्यूएशन के अंदर काउंट होता, रॉन्ग रहा तो रॉन्ग, राइट रहा तो राइट। ये 5 ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, व्हाइट कलर बोलते नॉट विजिटेड, ग्रीन बोलते आंसर नहीं दिए, सॉरी रेड दिए तो रेड का मतलब आंसर नहीं दिए, यू हैव नॉट आंसर्ड। ग्रीन अगर आप क्लिक करें तो आंसर दे दिए, वायलेट बोले तो नॉट आंसर्ड और इवैल्यूएशन नहीं होता, करेक्शन नहीं होता, वो मार्क्स नहीं देते उसके। आंसर दे दिए, आंसर क्लिक करे, सेव करे, रिव्यू करे, तो यहां वायलेट कलर के साथ ग्रीन बॉक्स आ जाता। नेक्स्ट, बीच में क्वेश्चन पेपर को ऊपर उठाना है, नीचे उठाना है, सपोज ये क्लिक करते आप, एरो मार्क डाउन, तो ये क्या होता, बॉटम में जो है क्वेश्चन पेपर चले आता, नहीं हम ऊपर जाना चाह रहे तो ऐसा मार्क, ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल भी रहता है इसमें। क्वेश्चन पेपर को नीचे करना है स्क्रीन तो नीचे एरो मार्क, ऊपर करना है तो ऊपर, इस तरह आगे आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं आप। और अगर स्क्रीन को बड़ा करना चाह रहे तो ग्रेटर देन का सिंबल रहता, स्क्रीन को छोटा करना चाह रहे तो लेस देन का सिंबल रहता। वैसा भी आप इसको जो है इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेके पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना रहता। नेक्स्ट, you will be given 180 minutes to attempt 160 questions। टोटल मैथ्स के 80 क्वेश्चंस है, 80 मार्क्स, ओके, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। फिजिक्स के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, केमिस्ट्री 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, टोटल 160 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 160 मार्क्स है, ओके। यू विल बी गिवन 180 मिनट्स टू अटेम्प्ट द 160 क्वेश्चन, वो 160 क्वेश्चन को 180 मिनट आपको टाइम दे रहे। द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ओनली, ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, मल्टीपल चॉइस रहेंगे। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स फॉर द रॉन्ग आंसर। सपोज एक आंसर रॉन्ग दिए तो नेगेटिव मार्क्स नहीं है एब्सेट में। क्वेश्चन विल बी अवेलेबल इन 2 लैंग्वेजेस, इंग्लिश उर्दू। इन केस ऑफ एनी डाउट और simple minor translator error in any question, then the English version will be considered to be the correct version। इंग्लिश उर्दू में रहेगा, इंग्लिश तेलुगु में रहेगा, आप जो मीडियम क्लिक करें वो मीडियम में पेपर आएगा। सपोज इंग्लिश तेलुगु क्लिक करे थे, आप तेलुगु मीडियम से लिख रहे, बट क्वेश्चन जो है इंग्लिश में करेक्ट है, तेलुगु में रॉन्ग है, तो इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को करेक्ट माना जाएगा। उर्दू और इंग्लिश में लिख रहे आप, उर्दू में ट्रांसलेशन में गलती हुई, बट किसको सही कंसीडर करेंगे, ओनली इंग्लिश वर्जन को करेक्ट जो है काउंट करेंगे, ओके। द क्वेश्चन विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन ऑन एट ए टाइम इन बोथ द लैंग्वेज। एक ही वक्त में
उर्दू इंग्लिश में भी आएगा, अगर आप तेलुगु मीडियम के तो तेलुगु इंग्लिश में भी क्वेश्चन पेपर आएगा। ईच क्वेश्चन विल हैव 4 ऑप्शंस आउट ऑफ विच one will be correct answer and the candidate have to select one option। 4 ऑप्शन देते, कोई एक ऑप्शन आपको क्लिक करना रहता। ये इंस्ट्रक्शन बिफोर एग्जामिनेशन आप रीड कर लेना, कर लेने के बाद सेटिस्फाई हो गए आप क्या करेंगे, ये लेफ्ट में ये आप आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस, ये इसको क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहां नीचे ग्रीन दिख रहा है, वायलेट का, ये ग्रीन कलर में आगा ना, आई एम रेडी टू बिगिन, ब्लू कलर बोलो या डार्क स्काई ब्लू बोलो, आई एम रेडी टू बिगिन, इसको क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले में आ गया। क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आप जिसको क्लिक करेंगे वो आ जाएगा। यहाँ ऑलरेडी क्लिक है मैथ्स का क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले में आ गया। यहाँ पर टाइमर है 178 मिनट्स 15 सेकंड 14 सेकंड, इस तरह टाइमर, ये टाइमर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब यहाँ पर हम ऑप्शंस देख रहे, सपोज इसका आंसर है 3rd ऑप्शन, क्लिक कर दिया। आप क्लिक करने के बाद आप क्या करो, यहाँ सेव एंड नेक्स्ट बोल दिए, तो यहाँ क्या होगा, डिस्प्ले में आ गया क्वेश्चन नंबर 1 आंसर्ड, वो तो आंसर दे दिए, सेव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 रीड करा बट आंसर नहीं दिया, मैं नहीं दे के क्या करा, पढ़ने का नहीं है, मैं पढ़ा नहीं, मैं नेक्स्ट पे चले गए। हम नेक्स्ट पे चले गए तो अब आगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप मैं ये क्वेश्चन रीड कर लिया, रीड करके इसको मार्क कर दिया, सपोज ये है, तो अब यहाँ आंसर मेरे को मालूम था, समझो नहीं मालूम है, जो भी था मैं आंसर इसको करेक्ट समझ के मार दिया। बट सेव एंड नेक्स्ट बोल सकते, सेव एंड नेक्स्ट बोले तो सेव होगा, बट क्या कर रहा हम, मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट, तो मार्क रिव्यू ने आंसर दे दिए और क्या करे, क्वेश्चन नंबर 3 को रिव्यू, तो ये इवाल्युएशन में होगा, करेक्शन में आ गया। ये वायलेट कलर भी आ गया, वायलेट कलर आने के बाद ग्रीन सिंबल आया है बॉक्स, तो मतलब ये भी अटेम्प्ट कर लिया आप, ये भी अटेम्प्ट करे। क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट नहीं करे, खाली पढ़ लेके आगे बढ़ गए। पे है अब है क्वेश्चन नंबर 4, आप पढ़ लिए, पढ़ने के ऑप्शन नहीं देके मार्क रिव्यू बोल दिए, समझो क्या हो गया, मार्क रिव्यू में क्वेश्चन नंबर 4 ओनली वायलेट कलर में आ गया, मतलब आंसर नहीं दिए, क्वेश्चन रीड कर लिए, आंसर नहीं मालूम, रिव्यू करना बोल के है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट जा रहे, अब 7 नेक्स्ट जाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन क्या करे, खाली रीड कर लेके छोड़ दिए तो व्हाइट कलर में आ जाता, उन्हें खाली रीड करे तो रेड कलर में आता, आंसर नहीं दिए। सपोज आप एक आंसर दे दिए थे क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 को क्लिक करके सपोज वो आंसर रॉन्ग है बोल के मालूम होगा, समझो, तो क्लियर रेस्पॉन्स बोल के बनना, नंबर 1 को क्लिक करना, क्लियर रेस्पॉन्स बोलना। हम 1 दिए थे आंसर, अब हम सपोज सेकंड ऑप्शन को दे रहे, सेकंड ऑप्शन दे दिए, क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट बटन दबाना, आगा ग्रीन, तो आंसर देने के बाद भी क्लियर रेस्पॉन्स कर सकते हैं आप। नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट बोलते, नेक्स्ट क्वेश्चन को चले आते आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आ गए, क्वेश्चन नंबर 7 में आ गए, आप खाली रीड करके हट गए, क्वेश्चन नंबर 8 में चले गए, समझो आप मैथ्स में क्वेश्चन नंबर 8 में आ गए। क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 रेड है, 6 रेड है, 7 रेड है, रीडिंग करे बट आंसर नहीं दिए, वो इवाल्युएशन में नहीं होता, वो मार्क्स काउंट नहीं होते, जो ग्रीन है वो काउंट होता, और जो वायलेट के अंदर छोटा ग्रीन बॉक्स आ गया वो इवाल्युएशन होता। वायलेट कलर आ गया तो ओनली रिव्यू का मतलब है, और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 रेड है,
का मतलब ये इवाल्युएशन नहीं होता, करेक्शन नहीं होता, आप आंसर दिए ही नहीं, खाली क्वेश्चन पढ़ के आगे बढ़ गए। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 क्या है, आप अटेम्प्ट ही नहीं करे हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में सपोज मैं डाल दिया थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होने के बाद क्या होगा, सेव एंड नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा, ग्रीन हो गया। अगर नहीं मेरे को डाउट है, बाद में मैं इसको देखना चाह रहा हूं, तो रिव्यू कर सकते। क्या हो जाता, रिव्यू, आंसर दिए और रिव्यू द नेक्स्ट बटन डाल दिए। अब चलिए नेक्स्ट 11 तक। अब 11वें क्वेश्चन में हूं मैं। 11th वन क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन है, समझो सेकंड बिट डाल दिए। अब क्या करना, सेव द नेक्स्ट, ग्रीन आगा। जितने ग्रीन है करेक्शन होते, जितने वायलेट के अंदर ग्रीन है एक बॉक्स आ गया, वो इवैल्यूएशन होता। रेड मार्क्स नहीं मिलते, ओनली वायलेट मार्क्स नहीं मिलते, ओनली वाइट मार्क्स नहीं मिलते। आप दिए सो क्वेश्चन के आंसर भी यहां जो है पूरे आ जाते। ये पूरा आपका आंसर स्क्रिप्ट है। व्हाइट कलर नॉट अटेम्प्ट, रेड नॉट आंसर्ड, ग्रीन आंसर्ड, ये वायलेट नॉट आंसर्ड। वायलेट के अंदर ग्रीन बटन है, ग्रीन थोड़ा सा स्क्वायर आ गया तो वो आंसर है, आंसर में काउंट होता। आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू का मतलब वायलेट कलर के अंदर ग्रीन बॉक्स आ गया। तो दो टाइप के क्वेश्चन इवैल्यूएशन होते, करेक्शन होते, एक ग्रीन, दूसरा वायलेट में ग्रीन। रेड बटन है तो मार्क्स नहीं आते, आप आंसर दिए नहीं। ओनली वायलेट है का मतलब रिव्यू है, और व्हाइट का मतलब आप अटेम्प्ट करे नहीं। सपोज आपको मैथ्स बहुत टफ दिख रहा, फिजिक्स में आप परफेक्ट है, मैथ्स बाद में देखेंगे भाई, चलो पहले फिजिक्स तो कर लेंगे, वो तो फिजिक्स को क्लिक करे तो फिजिक्स आ जाता। इसी तरह नहीं केमिस्ट्री इजी रहता, ये दोनों से केमिस्ट्री देखना चाह रहे, केमिस्ट्री का पेपर आ जाता। तो इस तरह जो सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे वो क्वेश्चन यहां पर आ जाते। क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व करने के बाद 180 मिनट्स पूरे हो जा रहे, जब आप क्या करेंगे, अभी ये पूरा फाइनल नहीं हुआ, आप ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद राइट साइड में लास्ट में सबमिट बटन करे तो ही आपका पूरा आंसर स्क्रिप्ट पूरा जो है सबमिट होता। सपोज आप सबमिट करना भूल गए, उससे पहले स्क्रीन लॉक हो गया, तो ऑटोमेटिक वो सबमिट हो जाता, ज्यादा हिम्मत खाने की जरूरत नहीं है।